तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पे जहां आज हम वापस से स्विफ्ट सीख रहे हैं। मैं हूं तरंग और आज हम एप्पल के इकोसिस्टम का एक छोटा सा टूर करेंगे और जानेंगे यूआई किट और एमवीसी आर्किटेक्चर का बेसिक फंडा। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो एप्पल के पास एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें सारे डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ सीमलेसली काम करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आईफोन और आईपैड के पास आईओएस होता है, मैकबुक्स के लिए मैक ओएस होता है, एप्पल वॉच के लिए वॉच ओएस होता है और वैसे ही टीवी के लिए टीवी ओएस होता है। एक डेवलपर के तौर पे सबसे बड़ी बात जो है कि आप एक्स कोड और स्विफ्ट का यूज़ करके इन सब के लिए ऐप बना सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं यूआई किट के बारे में। तो यूआई किट एक फ्रेमवर्क है जो आईओएस और आईपैड ओएस के ऐप्स का यूआई बनाने में हेल्प करता है। इसमें आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि टेबल्स, स्लाइडर्स, लेबल्स और भी कई जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टोरी बोर्ड में लगा सकते हो या प्रोग्रामेटिकली कोड भी इसका लिख सकते हो। यूआई किट का यूज़ करके आप फास्ट और कंसिस्टेंट डिज़ाइन बना सकते हो जो एप्पल के गाइडलाइन को फॉलो भी करता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो ये है एक्स कोड, जिसे आप ऐप स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे गेट दबा के, या फिर आप इसे इसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप किसी को भी रेफर कर सकते हो बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे ही एक्स कोड पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, उस पर आप न्यू ऐप का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐप बन के आ जाएगा जिसमें आपको कुछ पहले से फाइल्स आएंगे जो हम आगे भी समझेंगे, बट हम लोग छोटा सा ओवरव्यू लेंगे अभी। जैसे कि ऐप डेलीगेट, एसेट्स, इन्फो, लॉन्च स्क्रीन। कोई भी ऐप जब लॉन्च होता है तो फर्स्ट स्क्रीन होता है वो लॉन्च स्क्रीन होता है। सीन डेलीगेट, व्यू कंट्रोलर और हमारा मेन स्टोरी बोर्ड। दिस इज आर स्टोरी बोर्ड। सो इफ आई क्लिक ऑन द स्टोरी बोर्ड, आप देखोगे हमें कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट करने के ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे कि कौन सा डायलॉग बॉक्स कौन क्या चीज़ के लिए होता है। अभी हम जान लेते हैं कि हम इसमें कंपोनेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लस बटन दिख रहा होगा, सो इफ़ आई क्लिक इट, यहाँ पे हमें कई सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। तो अगर मैं चाहूँ अभी एक बटन ऐड करना तो मैं सिंपली इसको ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ बटन्स हमारे आ जाएंगे। अगर मैं चाहूँ इसे प्रोग्रामेटिकली कोड करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम स्टोरी बोर्ड को देखते हैं। अगर मेरे को मन है इसका टेक्स्ट चेंज करने का तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, इसके इंस्पेक्टर पे जाऊंगा, यहाँ पे हमें टाइटल चेंज करने का ऑप्शन आएगा। मैं इसे सीधे चेंज करके लिख दूंगा क्लिक मी, एंड इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। हम इसके साथ और भी कई चीज़ों में खेल सकते हैं, जैसे कि हम इसके कंस्ट्रेंट्स मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसे टॉप से 20 पिक्सल्स नीचे रखना और लेफ्ट से भी 20 पिक्सल्स लेफ्ट पे रखना, और इसका विथ अगर मैं चाहूँ 100 एंड इसका हाइट अगर मैं चाहूँ 50 रखना, तो मैं बस ऐड फोर कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएंगे और इसे ये सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसके साथ और भी आगे जाके खेलेंगे। तो ये था सिंपल सा यूआई किट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमवीसी, इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। अगर हमारा बहुत छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा ऐप है, तो हम लोग सारे कोड को एक ही फाइल में रख सकते हैं और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हमारा बहुत ही बड़ा ऐप है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐप है, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं और अगर हम इसे एक फाइल में रखेंगे तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, उसे मॉडिफाई करना ईजी होगा और टेस्टिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एमवीसी आर्किटेक्चर। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। हम लोग देख लेते हैं कि तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले मॉडल।
सो मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल हमारे डेटा एंड बिजनेस लॉजिक के लिए। सो मॉडल हमारा डेटा और बिजनेस लॉजिक रिप्रेजेंट करता है। हम लोग एक नोट्स ऐप का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक नोट्स ऐप में हमारा जो मॉडल होगा वो नोट्स का ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें हमारा कंटेंट, टाइटल, डेट क्रिएटेड, ये सारे चीज़ें स्टोर होंगी। अब हम लोग चलते हैं व्यू के ऊपर। व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूआई। सिंपल वर्ड्स में जो भी यूज़र देखता है वो व्यू हैंडल करता है। अब आते हैं कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर को आप इजीली समझोगे एक ब्रिज के तौर पे। सो कंट्रोलर इज द ब्रिज बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो अगर कोई भी यूज़र का इंटरेक्शन होता है तो उसको हैंडल ये करता है। फॉर एग्जांपल हमारे नोट्स ऐप में एक प्लस का बटन है, जिसके क्लिक पे एक नया नोट ऐड होता है। तो जब यूज़र प्लस का बटन दबाएगा तब हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, एक नया नोट्स का ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएगा और फिर व्यू को रिफ्रेश कर देगा, जिससे हमारे नोट्स ऐप पे वो नया डेटा भी विजिबल हो जाएगा। सो ये तीनों मिला के बनता है हमारा एक आर्किटेक्चर जो हमारे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो हमने आज एप्पल के इकोसिस्टम को समझा, यूआई किट को समझा और एमवीसी आर्किटेक्चर को समझा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी ओवरवेलमिंग लग रहा हो तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था ताकि आपको बिगर पिक्चर मिले। बट अब हम लोग स्विफ्ट के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि ये छोटी सी गुरु दक्षिणा हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।